हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने पहले के 7 एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में यूरी तेओ के घर उस बुक को पढ़ रही थी, पर तभी वहाँ तेओ आ जाता है, जिससे यूरी उससे पूरा नहीं पढ़ पाती। यूरी तेओ से उस बुक के बारे में पूछना चाहती थी, पर वो नहीं पूछ पाती। यूरी अब उस बुक को सर्च करती है जिसे लिखा था मेनहाना ने, मतलब वही कॉन्फ्रेंस वाली लड़की ने। नेक्स्ट डे यूरी बस उसी के बारे में सोच रही थी, तभी माहिरो न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताती है। यूरी माहिरो की दिल की बात को पढ़ती है तो यूरी माहिरो को इशारों में समझाती है। हनाओका उनके बीच बैठ के कंफ्यूज हो रहा था। वो उठता है तो उसे देख यूरी और माहिरो उससे नजरें नहीं मिलाते। यूरी अब माहिरो को उस स्टोरी बुक के बारे में बता देती है, पर माहिरो यूरी को समझाती है कि वो बस एक पिक्चर बुक है, इसलिए सब एक कोइंसिडेंस है। तभी वहाँ बिजली की आवाज़ से कामे गिर जाता है तो माहिरो यूरी को कहती है कामे बिल्कुल पिक्चर बुक के टर्टल की जैसा गिर गया है और उसके कमर में भी चोट लगा है। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माहिरो यूरी को हौसला देती है और कहती है सब उस पर छोड़ देने के लिए, ये मिस्ट्री वो सॉल्व करेगी। यूरी और माहिरो अब तेओ के घर आते हैं ताकि यूरी पूरी बुक को पढ़ सके। माहिरो वाइन खरीदने के लिए बोल के तेओ को अपने साथ ले जाती है। यूरी स्टोरी बुक को लाई ही थी, पर तभी वहाँ पर तेओ आ जाता है क्योंकि वहाँ ओनोदा आया था। वो लोग बैठ के डिनर करते हैं। माहिरो को ड्रिंक अच्छा लगता हुआ देख ओनोदा उसे नोट कर लेता है। माहिरो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? ओनोदा कहता है मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तुमको लेके, मेरी लाइफ में तुम्हारा क्या रोल है। माहिरो शॉक हो जाती है। ये देख के तेओ यूरी को आइसक्रीम का बोल के उसे गोद में उठा के बाहर लेके चला जाता है। माहिरो और ओनोदा एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर यूरी उसी पार्क में बैठी थी। तेओ आता है और यूरी के हाथ को लेके गर्म करने लगता है। फिर तेओ यूरी को क्रैब बंस देता है जो यूरी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ये बंस तेओ की फेवरेट थी तो यूरी कहती है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तेओ यूरी से पूछता है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? यूरी कहती है ओमू राइस, क्योंकि मेरे डैड एक शेफ थे। जब भी मैं दुखी होती थी तो वो मेरे लिए ओमू राइस बनाते थे, साथ में कॉफ़ी और चॉकलेट देते थे। तेओ कहता है तो इसीलिए तुम्हारी कंपनी कॉफ़ी और चॉकलेट बनाती है? यूरी कहती है हाँ। तेओ कहता है मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, पर अगर ना भी जान पाऊँ तो भी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स सेम ही रहेगी। यूरी खुश होती है। वो तेओ के दिल की बात सुनती है, पर यह अलग बात है कि उसे फिर से कुछ समझ नहीं आता, तो वो दोनों वापस जाने लगते हैं। अब तीनों ही बाहर आते हैं। ओनोदा माहिरो से कहता है मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। माहिरो हैरान होती है कि ये ओनोदा कह रहा है। ओनोदा फिर चला जाता है। माहिरो जाते हुए यूरी को कहती है मैंने उस बुक के बाद के 2 पेजेस पढ़े हैं और मैंने फ़ोटो भी लिया है। यूरी पूछती है क्या लिखा है उसमें? माहिरो कहती है एक रास्ता है इस पावर से छुटकारा पाने का। उस लड़की ने गॉड से पूछा कैसे मैं इस पावर से छुटकारा पाऊँ? गॉड ने कहा जिससे तुम प्यार करती हो उसकी आंखों में 33 सेकंड्स तक देखो। अब यूरी घर में अकेले बैठ के सोचती है अगर ये पावर चला गया तो मैं और मेरा प्यार हमेशा खुश रहेंगे, पर अगर ये पावर चला गया तो मैं अपने डैड से कभी बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब उस स्टोरी बुक को दिखाते हैं जिसमें गॉड लड़की से कहते हैं अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम बहुत कीमती इंसान को खो दोगे। अब नेक्स्ट डे माहिरो यूरी के पास आती है। यूरी कहती है वो बस एक पिक्चर बुक है, क्या पता वो सच हो या ना। तभी वहाँ कामे आता है और कहता है वीसीपी बैंकक्रप्ट हो गया है। हनाओका कहता है वीसीपी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, अब हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। यूरी सोचती है पिक्चर बुक जैसा फिर हो रहा है। तभी उसे केयर सेंटर से कॉल आता है। नर्स कहती है आपके डैड की कंडीशन फिर बिगड़ गई है, तो यूरी वहाँ जाने लगती है। तेओ भी उसे देख लेता है। यूरी सेंटर आती है। उसके डैड अब थोड़ा ठीक हो गए थे, तब जाके यूरी को सुकून मिलता है। यूरी हनाओका को भी ये बात बता देती है तो हनाओका कहता है ऑफिस की फिक्र ना करके अपने डैड के साथ रहने के लिए। यूरी अपने डैड को भी वही 33 सेकंड्स वाली बात बता देती है। डैड उसे समझाते हैं कि मेरे बारे में मत सोचो, कल जब मैं बेहोश हो गया था मुझे लगा सब खत्म हो गया है, पर फिर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हारी आवाज़ ने मुझे बचा लिया।
तुम मेरी आंखों में देखो और इसे ट्राई करो। यूरी नहीं मानती, पर डैड के जोर देने पे यूरी देखती है उसके डैड बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। डैड कॉफी भी पीते हैं। 33 सेकंड्स बाद यूरी देखती है फिर उसके डैड बेड पे हैं। यूरी अपने डैड के पास आके बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है उसने अपने पावर को खो दिया है, पर वो फिर अपने डैड की आवाज़ सुनती है। यूरी बहुत खुश होती है। डैड कहते हैं तो फिर पिक्चर बुक ही गलत रही होगी। अब घर जाते हुए यूरी देखती है तेवो उसके लिए डिलीवरी बॉय बन के आया है, जिससे वो बहुत खुश होती है। तेवो उसे ओमोराइस देता है। यूरी उसे थैंक्स कहती है। यूरी अब तेवो को अपने डैड के बारे में बताती है कि 12 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो बेड पे है और अभी तक उनका सिचुएशन सेम ही है। तेवो यूरी को हौसला देता है। दोनों थोड़ा मजे करते हैं। यूरी कुछ और खाने को लेने चली जाती है। तभी तेवो को प्रोफेसर कॉल करता है। तेवो उनसे मिलने आता है। प्रोफेसर तेवो को कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर बताते हैं 12 साल पहले मैं होकाइडो के किरीतापू केप में गया था। वहाँ मैंने एक फिशिंग बोट का एक्सीडेंट देखा। सी ऑतर को बचाने के लिए यूरी बोट से कूद गई थी। यूरी का नाम सुन के तेवो हैरान हो जाता है। प्रोफेसर उसे वही फाइल दिखाते हैं। प्रोफेसर एक्सीडेंट के बाद यूरी के डैड से मिलने गए थे सी ऑतर को बचाने के लिए यूरी के डैड को थैंक्स कहने। तब यूरी के डैड कुछ बोल भी नहीं सकते थे और उस टाइम से मैं यूरी के डैड से मिलने जाता था। तुम्हारी जीएफ बहुत अच्छी है, उसका दिल साफ है, पर वो तुमसे एक बहुत बड़ी सीक्रेट छुपा रही है, इसीलिए प्लीज ये अपने डैड की एक रिक्वेस्ट मानो और यूरी से ब्रेकअप कर लो। नेक्स्ट डे मिन हनाओका को कॉल करती है और कहती है मैंने आप लोगों के इन्वेस्टर वीसीपी की न्यूज़ देखा, मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। हनाओका बहुत खुश होता है। मिन कहती है मैं नेक्स्ट वीक जापान आऊँगी बात करने, तो हनाओका भी मान जाता है। इधर यूरी देखती है कोई उसके डैड के रूम से बाहर जाता है। ये प्रोफेसर थे। यूरी आके अपने डैड से पूछती है। डैड अब यूरी को सब बताते हैं। ज्यादा बातें ना बढ़ाते हुए मैं छोटे शब्दों में समझाती हूँ। प्रोफेसर को यूरी के बारे में सब पता है और वो कहते हैं एक और इंसान है जिसे यूरी का सीक्रेट पता है और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड यून तेवो है। अब पास्ट में प्रोफेसर और तेवो का सीन दिखाते हैं। प्रोफेसर को पता चलता है तेवो को पहले से ही यूरी का सीक्रेट पता है। प्रोफेसर कहते हैं उसके बाद भी तुम उसके साथ हो। तेवो कहता है हाँ, और मैं उससे हमेशा प्यार करूंगा। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें नहीं पता स्टोरी बुक के एंड में क्या हुआ। तेवो कहता है हाँ मुझे पता है और आप भी जानते हो मैं यून तेवो हूँ। अब प्रेजेंट में तेवो टेरिस पे था, वो तो खुश लग रहा था। यहाँ पे स्टोरी बुक को दिखाते हैं और एपिसोड 8 यहीं पर ही एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।